देश का लोग भेजना चाहते हैं, चूंकि कल बजट भी आएगा, अभी देश का बजट भी आया है, हम पूछना चाहते हैं कि डॉलर लगातार क्यों बढ़ रहा है, बताए देश की सरकार। और जिस तरीके से लगातार स्टोरी आ रही है कि वहाँ के लोगों का आर्थिक तरीके से। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन सदन के अंदर हंगामेदार रहा। एक तरफ विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा काटा तो दूसरी तरफ भाषा पर योगी ने सपा को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन सदन के बाहर सुर्खियां बटोर ले गए सपा के ये दो विधायक। पहले इनसे मिलिए। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा हैं। बजट सत्र का पहला दिन था तो बिल्कुल झक सफेद कुर्ता पैजामा में थे, काली सदरी, काला जूता, सिर पर सफाई लाल टोपी, साइकिल की सवारी। लेकिन ये हाथ में क्या उठा रखा है? इस पर तो अस्थि कलश लिखा है। जी हां, सपा एमएलसी साइकिल से अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंचे। सपा नेता बोले ये बीजेपी की नैतिकता का अस्थि कलश है। सरकार को नैतिकता सिखानी है, इसे लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित करेंगे। महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार से सवाल करें। अब जरा इन्हें भी देख लीजिए। नहीं पहचानते हैं तो जान लीजिए, ये सपा विधायक अतुल प्रधान हैं। खुद को जंजीरों में बांधकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। कह रहे हैं जिन भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है उनका अपमान हुआ है और ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसा लिखा हुआ टी शर्ट भी पहन रखा है। बजट आए केंद्र सरकार, लेकिन अपने खुद के रास्ते थे उनको भी आंख में आंख डालकर जंजीरों में जिस तरीके से जकड़ के लाया गया और दूसरे देश की सेना का विमान उतरा, ये हमारे देश के लिए सोचने की बात। बेशक जो प्रधानमंत्री जी के भक्त हैं, जो मोदी भक्त के रूप में जाने जाते हैं, वो कुछ भी चीज बता दें, अरे यूक्रेन का युद्ध बंद करने चले थे तो कैसे ऐड बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने? आपने देखा होगा एक ऐड बनाया था कि पापा युद्ध बंद करा दिया। क्या युद्ध बंद हो गया यूक्रेन का? क्या डॉलर लगातार नहीं बढ़ रहा? और ऐसी स्थिति आन पड़ी कि हमारे देश में कौन से मुस्लिम है वो लोग कि हमारे देश में भी जंजीरों में इसी तरीके से जकड़े हुए जैसे मैं आया हूँ, पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे ही आप पता करिए ना, आप पता करिए ना। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं लोग, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ना, आप बताएं ना, डबल इंजन की सरकार किस तरह की सरकार है? क्या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे उसमें? ये तो कह रहे थे कि हमने इजराइल भेजे हैं, इस चीज में भेजे इजराइल, क्या उनको भी बाद में हथकड़ी लग के आएगी? विधानसभा के बाहर अतुल प्रधान गले से लेकर पांव तक जंजीरों में बंधे दिखे। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार है, रोजगार नहीं दे पाई जिस वजह से लोग डंकी रूट से पहुंचे हैं। ये ट्रंप सरकार को अपना दोस्त बताती है। क्या दोस्ती में ऐसी चीजें की जाती हैं? सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में किसी भी भारतीय को हथकड़ी लगाकर निर्वासित न किया जाए। हालांकि सदन के अंदर और सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को सीएम योगी हार की हताशा बता रहे हैं। उन्होंने कहा सदन सही से चले, इसके लिए केवल सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। सदन चर्चा का मंच बनना चाहिए। अगर विपक्ष सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा तो सत्र बहुत अच्छा हो सकता है। योगी ने इस बात का आश्वासन दिया कि जिस भी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा की मांग करेगा हम उसका जवाब देंगे।